टिपिकल चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? जॉब कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग और आपने से अपने पढ़ा था, सॉरी स्टैंडर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डिस्कस किया था। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या पढ़ा था, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आया, एक स्कूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, एक फ्लावर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। और आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, काम ऐसे सीखा था। और काम बहुत लंबे समय तक के लिए सीखा था आपने। क्या सीखा था कि भैया कॉन्ट्रैक्ट का जो काम आता है 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, बहुत लंबे टाइप के लिए काम होता है। ऐसा तो नहीं कि आज आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आया कि 6 महीने बाद ही काम कंप्लीट, ऐसा तो होगा नहीं। फ्लाईओवर बनाने में समय तो लगता ही है, रोड बनाने में समय लगता ही है, बिल्डिंग स्कूल कुछ भी बना सकते हो। लेकिन जो ये जॉब है देखो छोटे लेवल के लिए होता है, मैंने आपको बताया था जब डिफरेंस में। तो जॉब वाला जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसके लिए? ये शॉर्ट टर्म वर्क। अब मैं देखो जॉब में और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या है वो समझना। क्या पढ़ना आपको? जॉब कॉस्टिंग और शॉर्ट टर्म वर्क है। कैसे? आप सब सूट वगैरह पहनते हैं, और सूट पहनने के आप सिलवाते भी होंगे इसे। तो आप गए टेलर के पास गए, आपने क्या बोला कि भैया ये सूट सिल के मुझे कंप्लीट करके देना है, यही कहोगे। वो क्या करेगा? वो आपके सूट के साथ एक पर्ची लिख देगा। अच्छा, आपका नाम, ये आपका पर्ची नंबर जो भी लिख के उसका स्टेपलर कर देगा और रख देगा। आपका वो जब सूट कंप्लीट कर देगा तो वो आपके पास को कॉल करेगा, आपको बुला लेगा, आपको दे देगा, पेमेंट कर दोगे। यही तो करता है। आपका सूट कंप्लीट, उस बंदे का काम कंप्लीट, यही हो गया। क्या उस काम करने के लिए 2 साल लग गए क्या? सूट सिलने में कितना टाइम लगा? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, यही होता है। आपने देखा मोबाइल शॉप पे जाते हो, आपका मोबाइल डैमेज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, गए शॉप पे, आपने क्या बोला कि भैया ये मोबाइल ठीक करना है। वो बंदा क्या करेगा? आपके मोबाइल के अंदर देखेगा क्या खर्चा क्या है, वो बता देगा, और एक पॉलीथीन के अंदर मोबाइल डालेगा, आपके नाम लिख देगा और आपको अलग कर देगा, ताकि पहचान रहे कि ये फ़ोन आपका था। और उसे वो ठीक करने का कॉल कर देगा, वो ठीक हो जाएगा, बता देगा इतना भाई चार्ज बना। क्या कैसा वर्क है ये? जॉब कॉस्टिंग। समझ में? तो जॉब कॉस्टिंग में एक स्पेशल वर्क होता है हर कोई। ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम आपके फ़ोन में है वही प्रॉब्लम इसके फ़ोन में भी होगी। आपके फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम है, इसके फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम है, किसी में कैमरे की प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग में वर्क डिफरेंट हो सकता है और छोटे लेवल का काम होता है। लाइक एग्जांपल में ध्यान देना, ऑटोमोबाइल, मोबाइल सर्विसेज, और बताओ क्या चीज़? और बड़ा लिखो इसे, देखो ऑटो मोबाइल, इसके अलावा बताओ क्या होता है? प्रिंटिंग हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस। और बताओ कौन सा काम हो सकता है इस जॉब के हिसाब से? प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। 1-2 एग्जांपल और लिख देते हैं। आपका मशीन टूल्स हो गया, हाँ टेलर का, मोबाइल रिपेयर, एटसेट्रा। तो आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं जो हमारा कैसा काम है जॉब कॉस्टिंग में। शॉर्ट टर्म के लिए वर्क होता है ऑटोमोबाइल का, प्रिंटिंग प्रेस है, मशीन टूल्स है, टेलर हो गया, चाहे मोबाइल रिपेयर होगा, कई सारे काम होते हैं। अब देखो ऑटोमोबाइल, देखिए ऑटोमोबाइल में ध्यान देना, ऑटोमोबाइल सर्विसेज पे आपके पास आपकी स्कूटी है, कार है, कोई सर्विसेज कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या 2 साल तक अपने पास रख लेगा क्या? वो मुश्किल से 4 दिन 5 दिन बाद आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर जो भी वर्क होता है शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पर हर वर्क कैसा होता है? स्पेशल वर्क हो सकता है। एक लाइन लिख दूँ मैं इसके बारे में, कॉस्ट, एक लाइन लिखो, कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। तो जॉब बोलो चाहे ऑर्डर बोल लो, ये ऑर्डर वर्ड भी लिख सकते हैं। क्यों ऑर्डर? क्योंकि हर कोई एक ऑर्डर लेके आया है। आपका मोबाइल का अपना अलग ऑर्डर है, अगले का मोबाइल का अलग ऑर्डर है, अगले का मोबाइल का अलग ऑर्डर था। 10 तरह के सूट है, 10 तरह का ऑर्डर है वो। किसी में डिज़ाइनिंग कुछ और होगी, किसी में डिज़ाइनिंग कुछ और होगी, तो डिफरेंट हो सकता है। आप इसे जॉब भी बोल सकते हैं, ऑर्डर भी। कॉस्ट ऑफ ईच जॉब या ऑर्डर बोल लो आप, इज ascertain separately। हर किसी की जॉब की जो कॉस्ट आने वाली है वो सेपरेट होती है।
सेपरेट क्यों होने वाली है? क्योंकि आपका मोबाइल है, उस पर 2 फॉल्ट थे, उसका कॉस्ट कुछ हो रहा होगा, इसके फ़ोन में 4 फॉल्ट है, इसका कॉस्ट कुछ हो रहा होगा। ऑटोमोबाइल सर्विसेज, कार की बात करें, डिपेंड करता है आपका खर्चा किस तरह का है, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी खर्चा उतना ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम कम होगी खर्चा कम होने वाला है, यही तो समझ में आता है। टेलर के पास गए, जितना ज़्यादा आप महंगा डिज़ाइन दोगे सिलने के लिए, जितना समय उसका कंज्यूम होगा वो उतना ज़्यादा चार्ज लेगा। सिंपल सिलवाओगे कम पैसे लेगा। तो हर किसी जॉब की जो कॉस्ट आने वाली है वो सेपरेट होती है, डिपेंड करती है। आगे बढ़े, एक बात और ध्यान देना, दिस हेल्प इन फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट or loss on each individual job। आपके पास ये फाइंड करने में हेल्प मिलेगी, प्रॉफिट कमाया चाहे लॉस कमाया एक जॉब पर, एक ऑर्डर पर। समझना ध्यान से, आपने एक सूट सिलने पे 200 रुपये चार्ज किए, लेकिन आपको कॉस्ट ही, आपको उस पर खर्चा अपना जोड़ा, बिजली का बिल, किराया, मेंटेनेंस, अपनी लेबर वगैरह सब कुछ जोड़ के अपने पता चला कि 120 अपने खर्च कर दिया। तो अब क्या कहोगे, भैया 80 रुपये की बचत होगी मेरी, यही तो कहोगे। लेकिन अगर 200 का पहले आप लेते हो और अब खर्च कर देते हो 300 रुपये, 250 रुपये, क्या कहोगे, मुझे लॉस हो रहा है। आप हर एक वर्क पर प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। एक मोबाइल रिपेयर करोगे तो प्रॉफिट जान सकते हो, एक सूट सिलोगे तो प्रॉफिट लॉस जान सकते हो। कुछ भी इंडिविजुअल वर्क होगा उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हर ऑर्डर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं। और फिर जब नया प्रोजेक्ट, नया वर्क आएगा, फिर इसके लिए अलग प्रॉफिट लॉस, नया वर्क आएगा अलग, क्योंकि आपके पास जो काम आने वाला है वो डिफरेंट काम है, वो हर किसी का अलग अलग है। यहाँ तक समझाया? चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग की बात करो, मशीन टूल्स की बात करो, चाहे वो आप टेलर की बात करो, तो फोकस है। देखिए प्रोसीजर में आपको क्या डिस्कस करना है, जॉब कॉस्टिंग का जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट करना है वो समझना। सबसे पहले एक शॉप है, मोबाइल शॉप की बात करते हैं, मोबाइल रिपेयर शॉप। देखो इसके पास एक दिन में कई सारे मोबाइल आते हैं, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5, कई तरह 5 तरह कस्टमर आए हैं। 5 के अलावा बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं। कोई लेके आता है वीवो का फ़ोन, तो कोई सैमसंग, कोई ओप्पो हो गया, और बताओ MI, रेडमी, नोकिया, एटसेट्रा, जो भी आपने बोला है ना, डिफरेंट फ़ोन हो सकते हैं। आपने बोला कि सर कोई वीवो का सेट ला रहा है, कोई ओप्पो को ला रहा है, लेकिन एक बात बताओ, अभी तो आप पहचान लोगे कि भैया ये वीवो है, ये सैमसंग है, ये ओप्पो है, MI, लेकिन अगर सैमसंग के 5 सेट आ गए तो क्या करोगे? सेम कंपनी के ही आपके पास 5 ऑर्डर आ गए हैं ठीक करने के लिए, ओप्पो वालों के भी 10 ऑर्डर आ गए हैं, काम बहुत तगड़ा है भैया आपके पास, लोग बहुत आते हैं रिपेयरिंग कराने के लिए। MI वाले के भी आ रहे हैं 7-8, रेडमी वालों के भी 6-7 आ गए हैं, भरा हुआ आपका काम, 3-4 आपने मैकेनिक रखे हुए हैं और आप फ़ोन रिपेयर करवाते रहते हो। अब बात बताओ, अगर सबसे पहले आपके पास रिपेयरिंग शॉप और आपके पास काम आया क्या, मोबाइल रिपेयर करने का, किसी में कैमरे का तो किसी में आवाज़ का, किसी में कुछ, किसी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे नंबर 1 आपको क्या काम करना है, जॉब नंबर। आपको क्या देना पड़ेगा, एक जॉब नंबर या ऑर्डर नंबर। कैसे ऑर्डर नंबर, आपको एक स्लिप काट के ऑर्डर नंबर लिख के उसे लिखना पड़ेगा, उसमें डालना, ताकि वो किसी से मैच कोई मिल ना जाए, कंफ्यूजन ना हो बाद में, ये तो होता है। आप अपनी, जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा, आप बड़ी शॉप पे जाते हैं, कोई इससे कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो आपको कहता है कि सर 4 दिन बाद ले जाना, तो आपको सामने वो क्या करता है, पर्ची लिखता है, नाम लिखता है, उस पर्ची उसमें चिपका देता है और वो प्रोडक्ट साइड कर देता है, ताकि 4 दिन बाद भी आप आओगे ना, वो पर्ची दिखाओगे, वो मैच कर जाएगी, आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो पर्ची नहीं लगाएगा, ऑर्डर जॉब नंबर नहीं देगा, तो शायद वो फिर मिल नहीं पाएगा, क्योंकि कस्टमर हज़ारों है, कई सारे कस्टमर हो सकते हैं, किसी का सामान किसी के पास, किसी का सामान किसी तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले काम को इजी करने के लिए क्या किया जाता है, जॉब नंबर। भैया अपना नंबर दो, ताकि नंबर अकॉर्डिंग क्या कर सकें, हम उसमें हम काम कर सकें। पहले बात समझ में आ गया। दूसरा, प्रोडक्शन ऑर्डर। जॉब नंबर दे चुके आप और फिर प्रोडक्शन ऑर्डर की बात करने वाले हैं।
आपको ने जो प्रोडक्शन क्या चीज़ वो ठीक कर रहे हो, क्या करने वाले हो, उसका ऑर्डर के मिला है। तो प्रोडक्शन ऑर्डर में आप एक स्लिप बनाओगे। मैं थोड़ा रफली स्लिप बना देता हूँ। इसी तरह के आप ऑर्डर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कस्टमर का नाम अपने साइड में लिख दिया, कस्टमर के फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम है आपने वो लिखा, उसका अमाउंट बताया 250 इसके, 350 भैया इसके, 200 इस वाले के। आपके टोटल बिल बनेंगे 800 के आसपास, 3 2 5 2 7 800 रुपये, यही होता है। और ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा, जिस पर मोबाइल शॉप रिपेयर कर रहा है उसका नाम होगा, GST नंबर होगा, ये सब कुछ यही होने वाला है। ये क्या आपका प्रोडक्शन ऑर्डर मिल गया है, तो आपकी स्लिप काट के दे देगा, यही करेगा। और फिर आप वो दिखाने जाओगे तो आपको मोबाइल दे देगा, कंप्लीट हो जाएगा, वर्क कंप्लीट। तो यहाँ पर प्रोसीजर में दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या, जॉब नंबर होना चाहिए और प्रोडक्शन ऑर्डर होना चाहिए, क्या आपने रिपेयर किया। इसके तीसरी बात पे है जॉब कॉस्ट शीट। आपने उस कॉस्ट, उस पर क्या क्या आपने खर्च किया, शीट यूज, जो क्या बनाओगे, जॉब कॉस्ट शीट मेंटेन करोगे। मटेरियल कितना लगाया, लेबर कितने देर तक आपने उस पर काम किया ठीक करने के लिए, ओवरहेड कितना लगा। अगर आपका काम बहुत बड़ा, आप कुछ सोचो कि अगर आप पूरे दिन में एक मोबाइल ठीक करते हो, कमा पाओगे, बिजली का बिल कहाँ से निकालोगे, रेंट कहाँ से निकालोगे, समझ में आया, लेबर की सैलरी कहाँ से निकालोगे। तो अगर आपने देखा कि अगर मैं एक मोबाइल शॉप एक ठीक करता हूँ, दो ठीक करता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, बर्डन एकदम से ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप बहुत सारे बल्क में फ़ोन ठीक करते हो, काफ़ी सारे करते हो, तो आपको बेनिफिट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मेंटेन करोगे, कॉस्ट शीट मेंटेन करोगे कि आपको पता चले कि आपने कितना पैसा कॉस्ट पे खर्च किया। और आपको इसी चैप्टर पढ़ी भी क्यों रहे, ताकि हम कम से कम खर्च कर सके, कॉस्ट हमारी कम से कम आ सके। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, केवल हमें यहाँ पर इंडिविजुअल की बात करनी है। तो पहला क्या था, जॉब नंबर पता होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑर्डर पता होना चाहिए, और लास्ट में जॉब कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट बिल्कुल आप पढ़ चुके हो, कैसे, पहले मटेरियल, लेबर और फिर ओवरहेड कर दोगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, इस सब के अकॉर्डिंग आता है। इस पूरा जो कॉस्ट शीट मेंटेन होती है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसे कॉपी